पूरा नहीं पढ़ा। अब वो क्या कह रहा है, ब्याज अर्धवार्षिक है। ये आप देखिएगा, अच्छा सवाल है। क्या है, ब्याज अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब है 6 महीने में एक बार ब्याज लग रहा है। 6 महीने का मतलब होता है 1/2 वर्ष होता है। मैंने बताया था 1/2 में फिर ये आ जाता है 2। इस 2 का क्या करते हैं हम, समय में गुणा कर लेते हैं 2 को, और जो दर होती है उसे भाग कर लेते हैं 2 से, तो हमारा फाइनल समय और दर निकल के आ जाती है। तो वर्ष निकल के आएगा, कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे दर निकल के आएगी, भाग करेंगे 2 से तो 5%। तो अब हम इन्हें लेके चलेंगे, समय अब हम 2 लेके चलेंगे, दर हम लेके चलेंगे 5। अब बोल रहा है मिश्रधन कितना होगा, एक वर्ष का मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मिश्रधन वही A बराबर, मतलब कि मिश्रधन बराबर मूलधन हो जाएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय n या t, जो भी आप सही समझे। तो मूलधन हमें निकालना है, मूलधन ये हो गया, सॉरी मिश्रधन ये हो गया। मूलधन कितना दिया हुआ है 2000 हो गया। 1 प्लस दर कितनी दी आ गई हमारी फाइनल 5%, 5/100। हमारा समय हो गया 2, तो 2 लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 100 एकम 100 प्लस 5, 105/100 की पावर 2। 105 काटेंगे तो ये आ जाएगा, 5 से काटेंगे 21/20, 20/21 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आ गया, देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये आ गया 2000 गुणा 21/20 की पावर 2। ये ब्रैकेट के बाहर पावर है, इसका मतलब क्या होता है कि 21 की भी पावर 2 है और 20 की भी पावर 2 है। तो 2000 गुणा 21 की पावर 2/20 की पावर 2, इसे मैं आगे लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, 21 की पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 441 आएगा। 441/20 की पावर 2 करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या है, ये 0 से 0 काट लेते हैं, 2 0 से 2 0 कट गई, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 5। अब देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2, ये आ गया इसका मिश्रधन। ठीक है। अगर हम ब्याज की बात करें, ये मिश्रधन आ गया, इसमें से हम ब्याज, इसमें से अगर हम मूलधन घटा लें, मतलब P घटा लें, तो वह क्या कितना आ जाता है, उसका ब्याज आ जाता है। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 205। ठीक है। तो 205 बै सही हो गया। इस सवाल की जो भाषा दी हुई है, लैंग्वेज दी हुई है, वो गलत है। तो इसमें इसे पूछना चाहिए था ब्याज कितना होगा। इसमें इसने मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो मिश्रधन इतना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाएगा। ये सवाल आपका लघु या अति लघु में आ सकता है। छोटी सी बात थी। अगर ब्याज अर्धवार्षिक ले रहा है वो, तो क्या है, 2 से हमने समय में 2 से गुणा कर दिया और दर में 2 से भाग कर दिया। ये ऐसा करना ही होता है हमें। उसके बाद मिश्रधन का हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है। मिश्रधन का फॉर्मूला निकाल लिया, मिश्रधन निकाल लिया, जो कि ये इतना आ गया। इतना निकालने के बाद उसमें से क्या है, मूलधन हमने माइनस कर दिया, मूलधन उसमें घटा दिया, ये कितना आ गया, उसका ब्याज आ गया। भाई सीधी सी बात है, जो हमने पैसा लिया वो 2 साल बाद कितना बन गया, इतना, क्योंकि उस पर कुछ ब्याज लगा होगा। तो अगर उसमें से हम मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल के आ जाएगा, सीधी बात है। आगे देख, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या होगी। पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या मतलब कि जो कि पूर्ण घन हो, मतलब कि अगर हम किसी का पूर्ण घन क्या होता है, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ 8 का पूर्ण घन है कि नहीं है, ये हमें पता करना है। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसका मतलब है 8 एक पूर्ण घन संख्या है। अगर मैं लिखूँ 27, तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, घन की बात हो रही है तो हमें इसके 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो 3 3 9 3 27, ये हो गया। इसका मतलब ये आ जाएगा बराबर 3 आ जाएगा बाहर। तो इसका मतलब हो गया 27 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। ऐसे ही वो पूछ रहा है पूर्ण घन संख्या कौन सी है सबसे। अगर मैं लिखूँ 1, क्या 1 पूर्ण घन संख्या है, 1 का मैं कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बराबर, मैं इसे ऐसे ही लिख सकता हूँ, क्या 1 गुणा 1 गुणा 1, बाहर निकल के आ जाएगा 1, है कि नहीं। तो इसका मतलब 1 जो हो गई उस पूर्ण घन संख्या हो गई सबसे छोटी। आगे देखते हैं। आगे पूर्ण घन संख्या नहीं है, 2 3 5, ये तीनों कोई सी नहीं है, क्योंकि तीनों को तोड़ने के बाद तीनों 3 बार नहीं तोड़ी जा सकती। इसके बाद है किसी संख्या का घन उस संख्या की कितनी घात होती है।
अच्छा वो पूछ रहा है कि घन कितनी घात होती है। अब घन वो क्या कह रहा है, मान लो मैं लिख रहा हूँ 5 का घन, ठीक है। अब वो पूछ रहा है इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, 5 की घात 3, ये बोल सकता हूँ कि नहीं। तो वो यही बात कह रहा है कि कोई अगर घन है तो कितनी घात होती है, तो इसका हो गया 3। आगे क्या कह रहा है, 27 का घन है। 27 का घन मैंने अभी बताया है कि 3 गुना 3 गुना 3 मतलब 3 27 का घन है। अब क्या है, वर्गमूल में चिन्ह के ऊपर बाईं ओर हम यदि संख्या लिख देते हैं तो वह किस चिन्ह को अगर अच्छा वो ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी संख्या में ऐसा बनाने के बाद यहाँ 3 लिख देते हैं तो वो किस चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। देखो 3 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, घनमूल। अगर यहाँ 3 की जगह 2 लिखा है तो वो हो जाएगा वर्गमूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 कलमों का मूल्य 24 है, 10 कलमों का मूल्य क्या होगा। ये तो दूसरी क्लास का बच्चा भी कर देगा। क्या 6 कलमों का मूल्य कितना है, 24। अगर 6 कलमों का 24 है तो इसका क्या मतलब है, 1 कलम का कितना होगा, 1 कलम का होगा 24/6 और 10 कलम का कितना होगा 24/6 गुणा 10। इसे हम सोल्व कर लेंगे तो 4, ये कितना आ जाएगा 40। इसे आप समानुपात से भी कर सकते हैं। क्या 6 कलम का कितना है 24 है, ये दूसरी तरीके से करके बता रहा हूँ मैं। तो 10 कलम का कितना होगा, 10 कलम का मान लो हमने x होगा, कम से ज़्यादा की ओर। अब 10 कलम है, 10 का भी रेट ज़्यादा ही होगा तो कम से ज़्यादा की ओर। तो हमने लिख लिया पूंछ से सर की ओर, मतलब 6/10, पूंछ से सर की ओर 24/x। मध्य पद भारी पद, मध्य पद कितना हो जाए, भारी पद लिख लेते हैं पहले। 6 गुणा x बराबर 10 गुणा 24, ये बात हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 40 ही आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये वस्तुनिष्ठ है, अगर ये लघु या अति लघु में आएगा तो आपको इसी तरीके से करना है, क्योंकि आपका जो सिलेबस में है वो यही वाला तरीका दिया हुआ है, समानुपात वाला। तो समानुपात जहाँ जहाँ यूज़ कर सकते हो वहाँ समानुपात ही करना है। आगे देखते हैं, तो क्या कह रहा है, 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 है तो 8 मजदूरी कितनी होगी। चलो इसे भी मैं समानुपात से करके दिखाता हूँ। ठीक है, वो क्या कह रहा है, 5 मजदूरों की कितनी है, 1250 है। 1250 ये हो गया मजदूर, ये हो गया मजदूरी, मजदूरी। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, 5 की इतनी है, 8 मजदूरों की कितनी होगी, 8 की कितनी होगी, हमने मान लिया x। दिमाग क्या लगाना है कि x इससे कम है ज़्यादा है, इसे पता करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा 5। पहले यहाँ तो पता है ही हमें कि कम से ज़्यादा की ओर लगा दिया। अब देखते हैं 5 मजदूरों की मजदूरी इतनी होगी तो 8 की क्या होगी, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा होगी इससे। पूंछ से सर की ओर 5/8, इधर भी पूंछ से सर की ओर 4 बिंदी लगाने के बाद 1250/x। भारी पद मध्य पद, भारी पद की गुणा कर लेते हैं आपस में, बराबर होगा मध्य पद की गुणा के। x का मान यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा x का मान तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 0। तो 250 गुणा 8, तो 250 गुणा 8 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है 1000 और 8 हो जाता है 2000। तो ये हो जाएगा x का मान आ जाएगा 2000। ठीक है, आप कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। समानुपात में भारी पदों तथा मध्य पदों का गुणनफल का संबंध मैंने बताया था, अभी बताया मैंने। संबंध होता है कि भारी पद, अगर भारी पद का गुणनफल कर ले और मध्य पद का गुणनफल कर ले तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हमारा 64वां सवाल था। अगला 65वां सवाल करते हैं। समानुपात में कितने पद होते हैं, समानुपात में कितने होते हैं, 4 पद होते हैं। अभी करके दिखाया मैंने। यदि 6 किताबों का मूल्य 24 है तो 7 किताबों का मूल्य कितना होगा। तो मैं यहाँ तेज़ी से करके दिखा रहा हूँ। 6 किताबों का मूल्य 24 है तो 7 किताबों का कितना होगा, हमने मान लिया x, कम से ज़्यादा की ओर। 6 किताब 24 की आई तो 7 किताब जाहिर सी बात है 24 से ज़्यादा की आएगी। अब क्या है, पूंछ से सर की ओर 6/7, 4 बिंदी लगाई हमने, कम से ज़्यादा की ओर 24/x।
भारी पद मध्य पद, भारी पद की गुणा करते हैं 6 गुणा x बराबर मध्य पद की गुणा के 7 गुणा 24, और ये x बराबर आ जाएगा 6 से इसे काटूंगा तो 4 से हो जाएगा 7 चौक 28, तो x का मान आ जाएगा 28। ठीक है, आप इसे थोड़ा लॉन्ग तरीके से भी कर सकते हैं कि इसे ले जाके तो आप इसके नीचे रखोगे 6 आ जाएगा, फिर इसे काटोगे, ऐसे भी आप कर सकते हैं जैसा आप चाहें, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ है। आपको कॉपी में ऐसे डायरेक्ट नहीं काट के आना है। कॉपी में क्या है, आपको जब आप सॉल्यूशन करोगे लघुगणकीय लघु आएगा तो यहाँ पे क्या है, काम चोरी नहीं करनी है, इसे ले घुमा के लेके जाना है नीचे अगले स्टेप में, फिर अगला स्टेप लिखना है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके आना है, कोई भी स्टेप कट नहीं करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 2/3 की पावर 5 का अर्थ है, देखो 2/3 की पावर 5 का अर्थ है, मैंने बताया था कोई ब्रैकेट के बाहर होता है 5, तो इसका मतलब हो जाता है 2 की पावर 5/3 की पावर 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4/7 गुणा 4/7 गुणा 4/7 को लिखा जा सकता है, मैंने बताया था 4/7 गुणा 4/7 गुणा 4/7 को क्या लिखा जा सकता है, ये 4/7 कितनी बार है, 3 बार है, तो हम इसकी पावर कितनी कर देंगे, 3 कर देंगे, गुणा में है यार ये। ठीक है, आगे ये क्या है, बैंकों के नाम से जाना जाता है, थ्योरी है। राष्ट्रीय केंद्र बैंक 9/12 का मध्य अभाज्य संख्या का, देखो 72वां सवाल देखिएगा, 72वां सवाल 72, 72वां सवाल में क्या कह रहा है वो कह रहा है 9 और 12 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय के अवयवों की संख्या बताइए। देखो मैंने मान लिया वो समुच्चय A है, A में मुझे कुछ ऐसी संख्या लिखनी है 9 से 12 के बीच, 9 से 12 के बीच जो अभाज्य है। अभाज्य मतलब जो कोई नहीं काट सकता, जैसे कि 10 भाज्य संख्या है, 10 को क्या 5 काट सकता है, 2 काट सकता है, ठीक है, दोनों काट सकते हैं। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, 11 होगी बस, क्योंकि 9 तो कट जाएगा 3 से, उसके बाद आता है 10, 11, फिर आ जाता है 12, तो 10 भी कट जाएगा, तो 11 ही ऐसी संख्या है जो नहीं कटती, तो अभाज्य संख्या 1 है। मतलब कि एक संख्या ऐसी है वो जो कि 11 है जो नहीं कटती, तो इसका उत्तर ब 1 हो जाएगा। फाई किस समुच्चय को दर्शाता है, देखो ये इस साइन को बोलते हैं फाई, ठीक है, इस साइन को बोलते हैं फाई। इसका मतलब होता है कि जो समुच्चय है ये फाई, इसका मतलब है समुच्चय खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, नल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नल, नल का मतलब है खाली, वो पानी वाला नल नहीं। ठीक है, जिन समुच्चय में एक भी अव्यय नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बताया अभी, रिक्त कहते हैं, नल रिक्त। ठीक है, इसको ऐसे दर्शाते हैं जिसमें कुछ नहीं होता, खाली होता है, उसे रिक्त बोलते हैं। ये था आपका 74वां सवाल। आगे 2000 का 5% वर्ष वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, मैं मिटा दे रहा हूँ इसे। देखिए क्या कह रहा है वो, 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। कुछ सवाल नहीं है, ये सवाल शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। क्या है, आपको ऐसे लिखना है, P कितना है, 2000 दिया हुआ है, मतलब कि मूलधन 2000 दिया हुआ है, दर मतलब R दी हुई है, 5% दी हुई है, और जो समय दिया हुआ है मतलब टाइम, इसे कुछ लोग N से भी लिख सकते हैं, तो ये दिया हुआ है 2 साल का। ठीक है, 2 वर्ष का। तो अब हमें क्या करना है, इसका क्या बताना है, इसका ब्याज बताना है। मैंने क्या बताया था, इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100, तो साधारण ब्याज बराबर हो गया P 2000, दर दी हुई है हमें 5% की, समय दिया हुआ है 2 साल, बटे 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 दूनी 10, 10 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 200 ब्याज आ गया इसका। यदि 16, 8, 18x, तो x का मान बताओ। तो ये क्या है, समानुपात में है, तो x का मान हमें इसमें बताना है। क्या है, देखो 16 अनुपात 8, 18x, तो क्या हो गया, मध्य पद हो गया, ये भारी पद हो गया, तो भारी पद लिख देंगे हम 16 गुणा x बराबर मध्य पद के होते हैं जैसे कि आपको पता है, और तो x का मान क्या हो जाएगा, ये 16 क्या है, बराबर से दूसरी तरफ जाएगा, इधर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाने पे वो भाग में आ जाएगा, मतलब कि इसे लिख दे रहा हूँ मैं 16। ये बात हुई।
8 दूनी 16, 2 निमा, तो x बराबर हो गया 9 के। वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। तो ये थ्योरी है, वर्तखंड कहलाता है। इंग्लिश में उसे सेक्टर बोलता है, ठीक है, वर्तखंड या सेक्टर। 78 क्या है? 78 ऐसा क्या होगा जो इसे काट दे? तो अब निश्चय है, गुणनखंड क्या होगा? x होगा। देखो मैं बता रहा हूँ, 5xy प्लस 4xz प्लस 5x3 ये है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा है इन सब में से, चारों में से, जो इस सबको काट दे? देखो अगर मैं 5x रखूँ इसको, तो 5x तो इसे तो काट देगा, इसे नहीं काट पाएगा, इसे भी काट देगा, तो लेकिन ये नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या कौन सी है जो काट दे? 5x दी हुई है, 4x दी हुई है। 4x क्या है? बीच वाले को काट देगी, बाकी के दो नहीं कटेंगे। लेकिन अगर हम देखें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमें x, अगर हम x रख दें सबके नीचे, तो हम देखते हैं कि ये सब के सब काट देगा। ये x इसे ले जाएगा, ले डूबेगा, ये इसे ले डूबेगा, ये इसे ले डूबेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5y प्लस 4z प्लस 5q। तो हमें ये पता चल गया कि जो x है वो इन सबको काट देगा। तो इसका मतलब यही इसका उत्तर है। किसी घनाभ में शीर्ष होता है, तो किसी घनाभ में शीर्ष होता है मतलब कि उसके कितने चेहरे होते हैं घनाभ के? घनाभ मैंने आपको बना के दिखाया था, तो उसके 6 चेहरे होते हैं। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। अच्छा, 3/5 से कौन सी बड़ी है इनमें से, चारों में से? ये चारों में लिख दे रहा हूँ। 4/10 माइनस 4/10, 6/10 और 7/10, ये 4 संख्या दी हुई है ABCD ऑप्शन में। अब देखो क्या करेंगे। अब ये क्या है? 3/5 है। अब हमें पता है, देखो कोई भी संख्या है, अगर मैं इसे 2 से गुणा करूँ नीचे तो और ऊपर भी कर लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? देखो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या फिर से वही आ जाएगा 3/5। तो इसका मतलब किसी भी संख्या से हम गुणा कर सकते हैं ऊपर नीचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने ऊपर भी 2 से गुणा कर ली, नीचे भी 2 से गुणा कर ली, दोनों 2 से कर ली, तो ये आ गया 6/10। अब ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ पे सबके पास 10 है, तो हमने इसके नीचे भी 10 बना लिया। अब सवाल हो गया, अब सवाल बस पता क्या हो गया? सवाल हो गया अब इसे मिटा सकते हो आप, मतलब कि इसे इग्नोर कर सकते हो, अनदेखा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सबके नीचे 10 हो गया, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए। अब आपको ये बताना है कि कौन सा बड़ा है इसमें से। अब हम देख रहे हैं कि 6 तो 6 से 4 तो 6 से बड़ा नहीं है, -4 भी 6 से बड़ा नहीं है, 6 तो बराबर ही हो गया, तो मतलब ये वाला बड़ा हो गया। और यहाँ पे क्या था? 7/10 था, 7/10 था, इसका मतलब ये सही उत्तर है।